माता जी ऐसा भी है ना कि हम लोग तो चलो अभी कर रहे हैं तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। बड़ी बात तो ये कि इस उम्र में आप लोग 1 साल से परिक्रमा कर रहे हो, ये तो बहुत कठिन होगा आपके लिए, फिर भी आप कर रहे हैं। नहीं, हम तो बहुत जवान हैं। हमसे भी बूढ़े हमने 105-107 साल के देखे, और आपसे भी ज्यादा ऐसे भागते हैं, आपसे भी ज्यादा 105। इतने जवान उनकी देखे। रहनी सहनी भी अच्छी है ना, उनका खान पीन रहनी सहनी पहले नहीं, से वो ऐसा था। पूरी प्राकृतिक, हाँ हमारे जैसे सुख चैन में रहने वाले नहीं। हाँ, तो वो लोग पूरे प्राकृतिक सुख चैन में रहने वाले लोगों का शरीर बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है, पूरी तरह बिगड़ जाता है। और जो प्राकृतिक में रहते हैं वो हमेशा मजबूत रहते हैं। प्राकृतिक जीवन अभी हम जो जी रहे हैं, यहाँ का जो जीवन है, ये हमारे लिए प्राकृतिक जीवन है। वैसे इतना नहीं है जितना ऋषि मुनि साधु संत जीते हैं, लेकिन कुछ तो है। कुछ तो है। नहीं, ये बात तो सही है कि जो लोग शहर में रहते हैं हाँ, उसकी वजह से वहाँ बहुत चैन और सुकून और कंफर्ट है। देखो ना, हर चीज़ फ्लैट आपको से निकलना, ऊपर से निकलना, लिफ्ट से नीचे आना, और नीचे आके गाड़ी पे बैठना, नहीं तो गाड़ी के अंदर ऑफिस बैठना। में जाके चेयर पे बैठना। और अब तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो घर बैठे बैठे सब तो मंगा लो। ये तो और अलग बात है, लेकिन हमारा अभी शायद हम सबका ही जीवन अब ऐसा ही जी रहा। हमारा तो शायद ऐसा ही हम तो पूना में पूरी ज़िंदगी पूना में गई है। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर थे, तो ये तो पूरा ज़िंदगी ऐसे में बैठ के गुजारी है, गाड़ी पे से बैठ के पूरी चली। लेकिन जब से 2017 में रिटायर्ड हो, तब से हम यही है, तब सब कहाँ है? बस माई के किनारे ही है। अच्छा, हाँ पर आप तो परिक्रमा भी 1 साल से कर रहे हैं। हाँ, ये अभी 1 साल से है, पहले माँ की कृपा से 2 हुई है। 2 और कर लिया आपने हैं? और वो भी पैदल ही किए? अच्छा, क्या मतलब बात 70 से आप परिक्रमा ही कर रहे हैं? है। बैक टू बैक परिक्रमा चल रही है आपकी, तो आपको घर जाने, एक परिक्रमा करके घर जाते होंगे थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन के लिए गए थे, पहले टाइम गए थे, तो उस टाइम हमें ऐसा लगा कि हमें टाइम बहुत कम मिला। हमारी कुछ जवाबदारी थी, मेरी बहू की डिलीवरी थी, तो उस हिसाब से मुझे जाना ही था, जल्दी जाना पड़ा। हाँ। तो ऐसे मन में थोड़ा दुख हो गया कि माँ को छोड़ के हम जा रहे हैं। फिर 2 बार आ गए, हाँ, तो दूसरी बार हमें कोरोना ने घेर लिया, हाँ। तो दूसरी परिक्रमा तो यादगार रह गई हमारी जिंदगी में। अच्छा, कोरोना के टाइम पे आप यहीं थे? यही तो, यादगार क्यों रह गई? क्योंकि आधी परिक्रमा तो अच्छी तरह हो गई। कोरोना का चल रहा था, लेकिन थोड़े आश्रम वगैरह चालू थे। आधी परिक्रमा हो गई, अमरकंड से पहले फटाफट सब आश्रम बंद हो गए, पूरी तरह सब बंद हो गए, कुछ भी नहीं मिलता था। फिर इतना कुछ बोल नहीं सकते, ऐसी परेशानी हो गई। हाँ। ऐसे लोग ऐसे जाते थे तो लोग देखते भी नहीं थे। गांव के बाहर से जाना, कहीं तो लोग गए तो दूर से जाओ, दूर से जाओ, दूर से जाओ, ऐसे करते थे। 1-2 बार ऐसा हो कि दो दिन कुछ नहीं था। अरे बाप रे। तो इतने ऐसे लड़खड़ाने लगे कि आप चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो क्या करें। तो ऐसा एक थोड़ा दुकान खोला था, तो बोलो एक चाय शक्कर कुछ दे दो सामान, हम बाहर जाके कुछ करेंगे, ऐसा ही चूल्हा बना के। तो उन्होंने तो पहले हमें भगा दिया, फिर उसको क्या लगा मालूम नहीं, हम रोड के उस पार गए तो बोले मैया रुको रुको रुको, वहीं रुको, आपने इधर ना, वहीं रुको। फिर उन्होंने हमें चाय शक्कर ऐसा कुछ दिया। आप जैसे मिलते हैं वैसे 5-6 परिक्रमा वैसे आगे पीछे चल रहे थे, तो कहीं बनाने का है तो इकट्ठा बन के खाएं। कि अकेली मैया मैं थी, बाकी सब पुरुष बाबा जी थे, तो इनको इतना बनाना नहीं आता था, तो हम सब मिलके कुछ ना कुछ बना रहे थे। हम जहाँ कहीं रुके, कहीं किसी को मिला तो बोलते थे कि मुझे इतना मिला है, आप सब मिलके इस जगह पे आ जाओ, हम बनाएंगे फोन पे। अच्छा, अरे बाप रे। ऐसी और फिर सोते कहाँ थे? ऐसे बाहर सोते थे। बाहर ही सोते थे? ये पेड़ का पार होता है ना, हाँ।
वहाँ कहीं मंदिर में, ठंड में भी बाहर सोते थे? अरे बाप रे। अमरकंट गए तो अमरकंट में 4 घंटे तो हमें किसी ने रोड अंदर नहीं आने दिया, सब आश्रम बंद थे। फिर गाँव वालों को पूछा अब जाए कहाँ हम, क्या करें। तो फिर आश्रम वाले के कोई होते हैं ना, तो वो गुरुजी बोले वहाँ के आप ये मृत्युंजय आश्रम के सामने एक कोई लॉज है, मैं उनका नाम भूल गई। फिर 5-6 लोग हम वही एक रात के लोग ये लुके। फिर उन्होंने हमें पता दिया कि ये होटल वाला आता है, उसको हम खाने का ऑर्डर दीजिए, वो वही ला के देगा, आप बाहर मत निकल। वैसा अमरकंट का दिन गया। तो फिर जब आपकी परिक्रमा खत्म हो गई तो फिर आप घर चले गए, पुणे चले गए? कैसे गए? तब तो बस भी बंद थी। नहीं, ट्रेन चालू थी। ट्रेन चालू थी। किसी को सर्दी खांसी और जुकाम कुछ हो गया तो बस गए काम। सब टेंशन में। सब बोले अरे हो गया कोरोना। कुछ भी हो गया हाँ? तो ऐसा मुंह बंद करके बैठ। एक दूसरे से बताइए, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता था तो सब दूर दूर हो जाते होंगे। तो फिर आपने बाद में वैक्सीन ली? हमने घर में जाके वैक्सीन ली, फिर पहले ली, 2 ली, फिर तीसरा भी डोज आया, और घर में जाने के बाद हम सब घर वालों को कोरोना हुआ। घर में जाने के बाद आपको यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ नहीं होगा। देखो जब तुम शहर में जाओगे ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो संक्रमण में आ ही जाएगा। गाँव में इतने खुले में कहाँ होगा कुछ। तीसरी जब आई लहर, उस टाइम हमें कोरोना हुआ, तब तक हम बचे। लेकिन पकड़ लिया लास्ट में कोरोना ने। पर कोरोना हुआ तो क्या हुआ फिर आपको? कोई दिक्कत आई शारीरिक? खांसी से भी, सर्दी जुकाम का जो टेम्परेचर आता है हाँ, उससे भी कम तकलीफ हुआ। कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ। मुझे थोड़ा ज़्यादा हुआ, बाकी घर वालों को, छोटे बच्चे सबको हुआ था, तो इतना नहीं। मेरी पोती और मैं अच्छा, दोनों को थोड़ा ज़्यादा हुआ था। तो अभी ये तीसरी परिक्रमा है, उसके बाद फिर चौथी भी करोगे? परिक्रमा नहीं करेंगे अभी। अच्छा, कोई आश्रम बना के वहाँ पे सेवा। आश्रम भी नहीं बनाना चाहते। आश्रमों की कमी नहीं है, और हर बात पे एक प्रबंध हो जाएगा ऐसा सर्च हुआ है। जो चाहे वो मिल जाएगा ऐसे। क्या करेंगे तो मैया जाने, लेकिन सही बात। सेवा जरूर करेंगे।